बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म है। नए मंत्रियों का शपथ समारोह की तारीख तय। विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार 12 या 13 जनवरी को तय। 2 से अधिक मंत्री ले सकते हैं शपथ। 10 और 11 जनवरी को होगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी हैं मंत्री पद के दावेदार। 12 तारीख को संगठन चुनाव के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रायपुर से संवाददाता सुधीर वर्मा से। सुधीर, कुछ समय से यह इंतजार किया जा रहा था, जैसा माना जा रहा था कि साय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब तारीख भी सामने आ गई है। 12 या 13 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल भागीरथ, जिस प्रकार से लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि साय कैबिनेट में जो रिक्त पद, मंत्री पद के जो मंत्री पद बचे हुए हैं, उन पर जल्द से जल्द मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और अब अंततः जिस प्रकार से 12 जनवरी को अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में 2 मंत्री कहीं ना कहीं शपथ लेते हुए नजर आते हैं। और ये जो 2 मंत्री से 3 मंत्री भी होते हैं, क्योंकि लगातार जो हरियाणा का जो फॉर्मूला है वो छत्तीसगढ़ में अपनाए जाने की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर भी आ रहे थे। और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 12 जनवरी है उनमें कहीं ना कहीं जो 2 प्रदेश के जो मंत्री है वो नियुक्त किए जाते हैं। जिनमें नाम अगर बात करें, गजेंद्र यादव मंत्री बनाए जाने की जो सूची है उनमें सबसे आगे चल रहे हो। साथ ही साथ राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, सुनील सोनी, साथ ही साथ अजय चंद्राकर जैसे पुराने चेहरे भी इस नामों में शामिल है। तो मान सकते कि इन कुछ नामों में से कुछ नाम ऐसे हैं जो मंत्री बनाए, जैसे क्योंकि कुछ नाम मैं जैसे बताना चाहूँ कि अजय चंद्राकर इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ राजेश मूणत जैसे पुराने चेहरे जो पीडब्ल्यूडी के विभाग पहले संभाल चुके हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। तो मान सकते हैं कि आने वाले समय में जो 12 जनवरी को जो मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे, तो इनमें से कुछ 2 से 3 चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं और जिससे जो अनुभवी भी हैं। और साथ ही साथ नए चेहरे के रूप में प्रदेश के वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव है वो भी कहीं ना कहीं शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनका नाम भी इन लिस्ट में शामिल है। साथ ही साथ नया चेहरा है, बस्तर का नया चेहरा है, तो मान सकते हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल में इस बार जगह दे सकते हैं। और देखना खास हो कि 12 जनवरी को मंत्रिमंडल में किधर शामिल किया था और किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल के रूप में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भागीरथ, बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा की तरफ से राष्ट्र अध्यक्ष पद को लेकर अभी यहां पर तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन राष्ट्र अध्यक्ष तय होंगे। लेकिन उसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका भी चुनाव होना बाकी है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, वो किरण देव भी हैं, वो भी मंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। कितनी यहाँ पर मजबूत दावेदारी, क्योंकि जो कुछ नाम और आप गिना रहे हैं उनकी भी मजबूत यहाँ पे दावेदारी है। लेकिन क्या कुछ और नाम भी है रेस में? क्योंकि हमने देखा अक्सर कभी कभी चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री पद का नाम हो या किसी कौन से इसमें शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। क्या इस बार भी जैसा माना जा रहा 203 मंत्री इस मंत्रिमंडल में और शामिल हो सकते हैं? जो नाम अभी आपने गिनाए, क्या इसके अलावा कुछ और चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं? भागीरथ, अगर देखा है जिस प्रकार से प्रदेश में एक लंबे समय के बाद भाजपा की वापसी हुई है और जिस प्रकार से प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली है और तमाम जो नया मंत्रिमंडल गठन हुआ, क्या बात करें टंकराम वर्मा जो खेल विभाग के खेल मंत्री है, साथ ही साथ लक्ष्मी राजवाड़े महिला बाल विकास मंत्री है, तो तमाम ऐसे नए चेहरों को मौका दिया गया है। और जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बस्तर से आते हैं और बस्तर से कहीं ना कहीं उनका ताल्लुकात रहा है, क्योंकि जगदलपुर से विधायक भी रह चुके हैं, उनके क्षेत्र में भी हमने जिस प्रकार से देखा कि तमाम उनके विकास के कार्य किए थे, तो उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो, एक बड़ी जिम्मेदारी वर्तमान में निभा रहे हो। अगर बात करें नए के साथ पुराने चेहरों की, तो पुराने चेहरों में अगर बात करें अमर अग्रवाल, सुनील सोनी, साथ ही साथ किरण देव, साथ ही साथ बताना चाहूँ कि अजय चंद्राकर जैसे कुछ पुराने नाम भी है जो पहले भी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, तो उनको भी इस बार चेहरा दिया जा सकता है। कि मान सकते हैं कि नए और पुराने का कॉम्बिनेशन एक बार फिर से हमें जो शपथ ग्रहण समारोह में उनमें देखने को मिलेगा और कुछ नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरे भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। भागीरथ, बिल्कुल सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट विस्तार 12 या 13 जनवरी को तय माना जा रहा है और इसमें 2 से अधिक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।